पर्व आने वाला है और दोनों पति पत्नी क्या चर्चा कर रहे हैं जरा सुनिए तो। माइक पास में रखना है। अरे आपको पता है रक्षाबंधन आ रहा है। रक्षाबंधन पे अपने भाई के साथ जाना है और मुझे लाखों करोड़ों के हीरे जवाहरात लेगा। अरे इन हीरे जवाहरात और लाखों करोड़ों रुपए के लिए तुम्हें अपने भाई के पास जाने की क्या आवश्यकता है। मैं 7 गाँव का राजा हूँ। मेरा नाम धौलपुर, आगरा, मनिया सब जगह विख्यात है। तुम्हें जो चाहिए मैं ला कर दूंगा। तुम्हें अपने भाई के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर रक्षाबंधन पर तो अपने भाई के पास जाना बहन का हक होता है ना, तो मैं अपने भाई के घर पर जाऊँ। ठीक है, जो तेरी मर्जी है वो तू कर ले। जहाँ तुझे जाना है तू जा। और हाँ, वो तुम्हारी बहन तो नहीं आ रही ना? नहीं, मेरी भतीजर बहन बिल्कुल नहीं आएगी और आई तो मैं उससे राखी तो बिल्कुल नहीं बन पाऊंगा। अगर वो आए ना तो उसे वैसे ही घर वापस भेज देना। अगर तुमने रोका ना फिर से। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा उसे। और मुझे उससे राखी बनवाने का कोई शौक नहीं है। मैंने उससे राखी बनवाई तो मेरा मंत्रिमंडल क्या कहेगा कि अरे अपनी भतीजर बहन से राखी बनवा ली, क्या फकीरों जैसी राखी बनवा ली है। मैं नहीं बनवाऊंगा बिल्कुल उससे राखी। हाँ, बिल्कुल मत बनवाना। पर एक बात बताओ, अगर मैं अपनी बहन से राखी नहीं बनवाऊंगा तो किससे राखी बनवाऊंगा? आप मेरी बहन से राखी बनवा लेना। अरे ये तो मेरी साली है। तो क्या हुआ? ठीक है, जैसा तुम कहो। भाई बहन का संवाद होता है और उतने में एक गरीब दुखियारी बहन उनके घर में क्या चर्चा कर रही है वो आप देखो। राखी का त्योहार आएगा, मामा के घर आएंगे, नए नए कपड़े लाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा। क्यों? कोई कहीं क्यों नहीं जाएगा? राखी का त्योहार है, बच्चों को तो अपने मामा के यहाँ जाना ही चाहिए। मैं भी अपने भाई के घर जाऊँगी। नहीं, तुम नहीं जाओगी। क्यों नहीं जाऊँगी? वो तुम्हारा 7 भाई जो 7 गाँव में राज्य करता है, उसमें इतना घमंड आ गया है कि वो तुमसे राखी बनवाएगा। हाँ, वो क्या हुआ? वो मेरा भाई है। भाई तो अपनी बहन से ही राखी बनवाएगा ना। नहीं, उसमें बहुत घमंड है, वो तुमसे राखी नहीं बनवाएगा। ये आपको कैसे पता? मेरा भाई है, मुझे पता है। वो तो मुझसे राखी जरूर बनवाएगा कि मैं तो उसकी इकलौती बहन हूँ और इकलौती बहन से राखी नहीं बनवाएगा तो बताओ वो किससे बनवाएगा? देख लेना, वो तुमसे नहीं बनवाएगा। और अगर तुम सारा जिंदगी अगर तुम्हें जाना है तो जाओ। माँ, हम मामा के घर जाएंगे ना? हाँ बेटा, हम मामा के घर जरूर जाएंगे। और पति के मना करने के बाद भी वह गरीब परिवार की गरीब बहन अपने भाई के घर जा रही है और अब भाई के घर जाकर उसके साथ क्या व्यवहार होता है वो आप देखेंगे। सारे बच्चों को ले जाना साथ में। चलो बेटा, पर मामा के यहाँ चलते हैं। सेंटर अरे कहाँ घूमने जा रही हो? मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ। अरे भाई के घर क्यों? क्यों? आज राखी का त्योहार है।
कोई मामा बाबा नहीं हूँ मैं तेरा, हट जा यहाँ से। सबके मामा तो उन्हें नए नए कपड़े दिलवाते हैं, मुझे भी दिलवाओ ना। दूर हो जा मुझसे, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। नए कपड़े लेने आ गई। ले जा अपनी बौगार को सारी, इतने सारे पैदा कर लिए, ले जा इन्हें सबको। बेटा अब अलग हैं। और बहन भाई का संवाद होता है। बच्चे रोते रोते अपने घर चले जाते हैं और मामा उनसे राखी नहीं बंधवाते। अब ये अपने घर आ गए हैं और माँ माँ, कपड़े की दुकान आ गई, मुझे कपड़े दिलवाओ ना। बेटा पुराने कपड़े हैं, अच्छे वाले काफी। माँ माँ, ये मिठाई की दुकान आ गई, मिठाई दिलवा दो। अरे देखो बेटा, तो कितनी सारी खराब है, ये कितनी कितनी मिठाई है, अच्छी अच्छी है, अच्छी अच्छी
सारे बच्चे जो भंडारे में पहुंच जाते हैं और भंडारे में भोजन चल रहा है। और भंडारे का दृश्य खीर ले लो, पूरी ले लो, खीर ले लो, पूरी अरे ले लो। खीर ले लो, पूरी ले लो। अरे खीर ले लो, खीर ले लो। अरे नीचे पूरी रख। पूरी खीर। सही से कहना, घी के पुंगाए, घी के पुंगा। लेंगे नहीं राया खेड़ा में। खा लो आओ। और लोगे समझावादी के सेठ भी हलवाई से बनवाइए। और चाहिए और लो और चाहिए देख के खाइया। एक और लेंगे। अरे एक और ले अरे ले लो घी के बुआए कितनी मिलेगी बुआ? एक और दे देना। अरे लो ये दोनों काय कम कर रहा है रही है। एक और बुआ। कभी खाए तो मैंने ऐसी बुआ जहाँ मिल रहा है कहूँ ना मिल रहा है बुआ। जल्दी जल्दी खा लो। ओए बंटी लेके नहीं लाई। बेटा जल्दी जल्दी खाना खाओ, अगर हमें किसी ने देख लिया तो याद करके जाना पड़ेगा। सुनो, अब हम देख के चलते हैं भंडारे की सारी व्यवस्था अच्छे से हो रही है कि नहीं। वैसे तो मैंने सारे लोगों को बुलाया भंडारे की व्यवस्था देखने, पर एक बार देखना तो हमारा फर्ज बनता है ना। इस नाटक के लिए 501 रुपए की राशि मक्खन लाल जी की तरफ से दी गई है। अगर कोई लेना चाहे तो यहाँ लिखवा दो। बेटा जल्दी जल्दी खाना खा लो। ये लड़के खीर परोस खीर, और चल खीर परोस खीर। तू बुआ दे बुआ चल। शेर जी पस रहे हैं। तो बस तो खाओ खाओ खाओ। बुआ तो अरे खीर सही से लो। ये देख लाइयों से करते। ये तो रहा हूँ। अरे बुआ लो। अरे सही से खा लो बुआ। लो सारी व्यवस्था ठीक लो हो रही है। खीर बुआ पूरी खीर। अरे कहाँ देखा तुमने उसे? देखो वो बैठी है वहाँ पर। अभी मैं जाकर देखता हूँ। चलो तुम्हारे मामा मामी यहाँ पे आ रहे हैं। अरे रुको 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 अगर उन्हें हमें देख लिया तो हम यहाँ पे से भगा देंगे। चलो अरे जल्दी रुक चलो।
आपको देखने को मिल जाए। मेरा भाई एक राजा है। एक समय में मेरा भी ऐसा राज्य था कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, और आज देखो एक वक्त के खाने के लाले पड़े हैं। इसलिए भगवान की भक्ति आवश्यक है, उसका पुण्य का काम कर ही लेना। मेरा तो कैसे करना? क्या हुआ आपको? आप क्यों रो रही हो? अरे बहन, कुछ नहीं, तुम्हें पता तो है कि मेरे घर पे एक वक्त का खाना भी शांति से नसीब नहीं होता। तुम रोज मंदिर जाती हो क्या? नहीं बहन, समय ही नहीं मिलता। घर के कामों से मैं मंदिर कैसे जा सकती हूँ? अरे तुम्हें पता है बाकी जैन क्या बहन, सच में? पर मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैं तो कभी गई नहीं। जाती तो पता चलता, घर तो समय ही नहीं मिलता। तो तुम उसके पास जाओ, तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। लेकिन वो मेरी समस्या का समाधान क्यों करेंगे? जब मेरा भाई होते हुए मेरी समस्या का समाधान नहीं कर रहा, तो वो मेरी समस्या का समाधान क्यों करेंगे? वो तो मुझे जानते तक नहीं। अरे उनके पास हर समस्या का समाधान है। किसी को जाने या ना जाने, वो हर किसी की समस्या का समाधान जरूर कर देंगे। बहन, तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तो तुम मुझे उनके पास ले चलोगी? मैं तो कभी उनके पास नहीं गई। हाँ, मैं तुम्हें ले चलूंगी। महाराज के पास बात तुम सबसे समझाऊंगी, तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। बहन, तुम सच कह रही हो? चलो चलो, मुझे उन्हीं के पास ले चलो। क्या पता उनके कहने से मेरे दिन अच्छे हो जाएं। इस नाटक के लिए बॉबी जैन पत्थर वालों ने 500 रुपए की राशि प्रदान की है। एक बार तालियां बजाकर उनका सम्मान करें। और बहन चिंता होकर राजा खेड़ा के धर्मशाला मंदिर में पहुंच जाती है। क्या आप मेरी शंका का समाधान करेंगी? हम कर न पाए, अवश्य गुरुजी आपकी शंका का समाधान करेंगे। लेकिन मैं आपके गुरुजी से अपनी शंका को नहीं कह पाऊंगी। क्या आप मेरी तरफ से अपने गुरुजी से शंका को जरूर कह पाएंगी? जी जरूर। मेरे घर की स्थिति बहुत खराब है। मैं एक ऐसे भाई की बहन हूँ जो 7 गांव का राजा होते हुए भी मुझे सम्मान तक ना दे पाया, और मेरे घर में खाने के लिए एक समय का अन्न भी नहीं है। तो आप मेरी शंका का समाधान करें कि जिससे कम से कम हमारे घर में खाने के लिए अन्न तो हो। आप रोज मंदिर जाती हैं क्या? नहीं दीदी, मुझे समय ही नहीं मिलता घर के कामों से। पूज्य गुरुदेव संत सागर जी के आदेश अनुसार मैं आपसे कह रही हूँ कि गुरुजी कहते हैं जब किसी पे संकट आए तो मंदिर के मूलनायक की भक्ति करने से वह संकट जल्दी टल जाता है। इसलिए आपके मंदिर के मूलनायक आदिनाथ भगवान है। 48 दिवसीय भक्तांबर महामंडल का विधान करें, आपको शीघ्र ही उस फल की प्राप्ति होगी, ऐसा पूज्य गुरुदेव ने कहा। आप जो कहती हैं मैं उसे अवश्य करूंगी। बस आप मुझे आशीर्वाद दें कि जिससे मैं उसे प्राप्ति कर सकूं। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव आपके और आपके परिवार पर बना रहे। और वह गुरुदेव से नियम लेकर 48 दिवसीय भक्तांबर महामंडल विधान आरंभ धर्मशाला के मंदिर में करती है, जो कि स्थापना से प्रारंभ होता है। चतुर्मास स्थापना से वह विधान प्रारंभ हो चुका है। किस तरह वो विधान करती है आप देखिए।
ओम ह्रीमादिना जिनेन्द्राय अर्घम निर्वापति। इस तरह 48 दिवसीय लगातार विधान कर कर भगवान का आरती कर कर वो 48 दिवसीय के बाद अपने घर की ओर जाती है। श्री भक्तांबर का पाठ करो नित्य प्रातः भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नसाई। बोलो तांबर का जो ज्ञानवान मतवारे थे, मुनिमान दुख से हारे थे, उन चतुराई से नृप दिलिया बहकाई। सब सिर भक्तांबर का पाठ करो नित्य प्रातः भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नसाई। इसी के साथ उस घर की रौनक बदल जाती है, सारे दुख बीमारी उसी समय मिट जाती है और सारे बच्चे नए ड्रेस में आ जाते हैं। अब उस घर में क्या हो रहा है जरा देखिए। हमारे पास बहुत सारे खिलौने घोड़ा है जमाल का पीछे देखो मार का, घोड़ा है जमाल का पीछे देखो मार का। चैत्री अमेरी आगे शॉर्ट्स पहनने लगे। अरे मेरी घरवाली को देखा है क्या? अरे बच्चों तुमने अपनी माँ को देखा है क्या? नहीं हमने नहीं देखा। तुम्हें पता है वो कहाँ गई है? नहीं हमें नहीं मालूम। तुमने नहीं बताया उसने? नहीं पता नहीं कहाँ चली गई है। आप लोगों ने देखा है क्या मेरी घरवाली को? अरे आपको पता है मेरी घरवाली ने भक्तांबर का पाठ किया था 48 दिन तक, और आदिनाथ भगवान की कृपा से आज हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। देखो हमारे यहाँ कितना आलीशान पंखा लगा है, कितनी अच्छी सीलिंग लगवाई है हमने। अब हमारे पास कोई कमी नहीं है। और देखो हमारे घर में कितनी अच्छी सजावट हुई है, कितने अच्छे अच्छे फूल लगे हैं। अरे पता नहीं कहाँ चली गई है ये। अरे आपको पता है क्या मेरी घरवाली कहाँ है? अरे पीछे वो बैठी है, आपने देखा है क्या? अरे पति इतना चिंतित हो रहा है कि उसकी घरवाली कहाँ गई है। किसी ने देखा हो तो जरूर बताना। पता नहीं कहाँ चली गई है। उससे ऐसा लग रहा है राजा अमीरी छा गई है। अरे अब तो बहुत देर हो गई। पापा मैं नहीं मानती। मुझे भी नहीं पता, मैं भी बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ।
आज उनकी वजह से हमारे पास कितना कुछ है। हम चाहते हैं कि सारे मंदिरों में जहाँ जहाँ आदिनाथ भगवान की महिमा है वहाँ पर सोने के दीपक और चांदी के बर्तनों को भिजवा दिया जाए। अरे सुनती हो, कहाँ गई? अरे सुनती हो, अरे मेरी प्यारी बागीवान कहाँ गई? सुनती हो? अरे तुम्हें पता है मेरी जो फटीचर बहन थी अब इतनी अमीर हो गई है, इतनी अमीर हो गई है, पूरे राजस्थान में बस उसी की चर्चाएं चल रही है। पता नहीं कहाँ से इतना धन आ गया उसके पास। तुम्हारी फटीचर बहन अचानक से इतनी अमीर कैसे हो गई? तुम्हें ये सब कैसे पता चला? अरे कल मैं वो धर्मशाला वाले मंदिर गया था ना, वहाँ मंत्रिमंडल की बैठक थी। वहाँ वो जामन अंकल जी, मक्खन अंकल जी, वो टीटू अंकल जी, वो लक्की भैया, मनोज अंकल सब आए थे। उनने बताया था कि जो मेरी बहन है ना, ऐसे तो बोलते नहीं है कि तेरी की बहन है, चुपचाप बात कर रहे, वो मैंने सुन लिया थी जो करके कह रहे जाकी बहन है ना, जहाँ पे बहुत पैसा है वो है, जाकी बहन पे बहुत पैसा है, अब तो जे जाके आगे कच्ची ना है, अब तो जहाँ पे मेरी खाना ऐसे करके कह रहे। तो अब तो उन्हें हमें भोजन पर आमंत्रण करना होगा। हाँ, ये तुम सही कह रही हो। अगर हम उन्हें भोजन का आमंत्रण कर लेंगे ना तो फिर सब में मेरा ही नाम हो जाएगा। बस पूरे मंत्रिमंडल में फिर मैं अध्यक्ष बनूंगा, सब मुझे मंत्री बनाएंगे, सबसे आगे मैं रहूंगा। चलो चलो हम अपनी बहन को आमंत्रित करने चलते हैं। क्या पता एक तो हीरे जवाहरात मुझे भी दे दे। जी मुझे भी दिलवा देना। तूने ही तो उसे घर से बाहर निकाला था, अब तू उससे हीरे जवाहरात मांगेगी? अरे दीदी आपने तो कहा था उसे घर से बाहर निकालने चल के चल ठीक है, पहले मेरे पास तो आने दे। लिए। हाँ, तो मुझे भी दिलवा देना। अब भैया बहन के घर पहुंच गया है। अब बहन के घर क्या होता है उस अद्भुत दृश्य को आप देखिए। अरे मेरी बहन का घर आ गया, चलो अंदर चलते हैं। अरे अरे कहाँ जा रहे हो तुम? अरे ये मेरी बहन का घर है, मुझे अपनी बहन से मिलना है। तो भंडारे में तुमने बहन को निकल दिखा दिया था, अब बहन आ रही है, अमीर हो गई तो वो। अरे तुम होते कौन हो मुझे मेरी बहन से मिलने से रोकने वाले? हट जाओ मेरे रास्ते से। मामा कहाँ जा रहे हो? अरे मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, समझ में नहीं आता क्या? अरे खून के रिश्ते भंडारे में भगाने से फिर टोली न जाती है, हम दोनों में एक ही खून बह रहा है। अरे मेरी बहन, अरे मेरी बहन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बहन, तू कैसी है? अरे आज मेरी राजकुमारी बहन कितनी सुंदर लग रही है, आज तो सच्ची की राजकुमारी लग रही है। मेरा सर अच्छा है, बताइए भैया साहब, आप मुझे खाने की पसंद करेंगे? आप तो बार हमारे घर आए हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं आज आपकी पसंद का भोजन बनाऊँ। बताइए भैया, आपको भोजन में क्या पसंद है? अरे नहीं नहीं, मैं तेरे यहाँ पानी भी नहीं पी सकता, तुझे पता नहीं है? वो सारी औरतें कहती है बहन के यहाँ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। मैं तो ना पीऊँ बाबा, मैं तो बस तुझे अपने यहाँ भोजन पे निमंत्रण देने आया हूँ। कितने बरस हो गए तू मेरे घर आई भी नहीं है। अच्छा, तुम जब भंडारे में आए थे तो क्या तुमने कमलेश्वरी की थी जो आप भोजन से आमंत्रित करके बेइज्जती करना चाहते हो? अरे दामाद जी, क्या आप ही पुरानी बातों को लेके बैठ गए? गलती तो सबसे होती है। अरे दामाद जी कैसी बात करते हो? बात गई बात गई, अब भंडारे में आप तो आए नहीं थे, मेरी बहन आई थी, अब वो आएगी तो आप भी आ जाना उसके साथ मेरे यहाँ भोजन पे। वो मेरी पत्नी है,
भाई के भोजन के निमंत्रण को स्वीकार कर लेती है और बहन भाई के घर भोजन करने जा रही है और बहन की भाभी सारी तैयारियों में जुटी हुई है कि बहन कुछ हीरो के हाथ मुझे भी दे दे। चल बहन पहुंच रही है। चल भाभी आप कैसी हैं? भाभी मैं बहुत अच्छी
आदिनाथ